अर्थ इन द सोलर सिस्टम। दैट मीन्स अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम होता है सौर परिवार में। तो सौर परिवार में जो अर्थ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ जो है अलग से पढ़ेंगे, उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को जो है अर्थ के बारे में विस्तृत बताएंगे। तो सबसे पहले देखना है द बॉडी वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज। द बॉडी शरीर, बॉडी कहने का मतलब होता है कि जैसे आपका भी शरीर है उसी प्रकार से स्वर्ग का भी एक शरीर है जिसको हम कहते हैं हेवनली बॉडी, स्वर्ग शरीर। अब इस स्वर्ग शरीर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इट इंक्लूड्स द स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटेओर्स। अब जैसे कि आपके शरीर में बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि आईज हो गया, नोज हो गया, लिप्स हो गया, हैंड्स हो गया, हेड्स हो गया, उसी प्रकार से आपका जो हेवनली बॉडी है उसमें भी आपका स्टार्स है, प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, एस्टेरॉइड्स है, कॉमेट्स है और मेटेओर्स है। ये सारे चीज मिल करके आपका जो है हेवनली बॉडी बना हुआ है। नाउ द अर्थ इज ऑल्सो अ हेवनली बॉडी। हमारी पृथ्वी भी जो है वो भी एक क्या है, हेवनली बॉडी है। दैट मीन्स स्वर्ग शरीर है, यानी स्वर्ग का भी एक वो शरीर है। नाउ द वर्ड यूनिवर्स stands for everything that exists in space। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड दैट मीन्स जो स्पेस में है, अंतरिक्ष में जो है, अब जितने भी चीज देख रहे हो वो पूरे ब्रह्मांड में सम्मिलित है, उसको कहा जाता है यूनिवर्स। इट प्रोबेबली originated about 2000 crore years ago due to Big Bang। That means it originated, that means ब्रह्मांड जो की रचना हुई है, इसकी जो शुरुआत हुई है करीबन 2000 करोड़ वर्ष पहले हुआ बिग बैंग के कारण। द यूनिवर्स हैज काउंटलेस नंबर ऑफ गैलेक्सीज। अब जो यूनिवर्स है इसमें असंख्य गैलेक्सीज हैं, काउंटलेस, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं। ये सभी चीज जो है किसमें है, आपका यूनिवर्स में। द सन एंड ऑल द स्टार्स दैट यू सी इन द स्काई बिलोंग टू अ गैलेक्सी। अब जो सन देख रहे हो और जो स्टार्स देख रहे हो, दैट मीन ये सारे जो है आप गैलेक्सी के अंडर में ही हैं। दैट मीन गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं। इट इज कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी और आकाशगंगा, जिसको हम लोग कहते हैं मिल्की वे, या इंडिया में उसको कहा जाता है आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। नाउ सेकंड थिंग, स्टार्स। अब देखना है कि स्टार्स क्या है। स्टार्स मीन्स होते हैं तारे, और तारे का कहने का मतलब होता है असंख्य है, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। द हेवनली बॉडी that shines by producing its own light is called star। वह हेवनली बॉडी, वह शरीर जो चमकता हुआ और अपने आप को जो प्रकाश देता है उसको हम लोग स्टार्स कहते हैं। दैट मीन्स स्टार का जो है वो अपना प्रकाश है, अपना रोशनी है जो खुद को चमकता है। बट वी कैन सी them very little due to they are very far away from us, I mean from the earth। स्टार ये हमसे बहुत दूर है, हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, जिसके कारण हम इसे बहुत छोटे रूप में देख पाते हैं, उनकी बहुत छोटी आकार को दिखाई पड़ता है, और उसकी लाइट जो है हम तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगता है, जिसके कारण उसकी लाइट को अनुभव नहीं कर सकते हैं, बहुत फार अवे होने के कारण, बहुत ज्यादा दूर होने के कारण। स्टार्स टेक मिलियन ऑफ इयर्स टू फॉर्म। अब जो है स्टार्स को बनने के लिए करीबन कितना था, मिलियन ऑफ इयर्स लग जाते हैं। स्टार्स को बनने के लिए मिलियन ऑफ इयर्स लग जाते हैं। दे बिगिन देयर लाइफ इन नेबुला व्हिच आर क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस। अब जो है दे बिगिन, दैट मींस
स्टार्स की जो शुरुआत होती है उसकी जो है कहां पर होता है, उसका जीवन का जो शुरुआत होता है कहां होता है, नेबुला में। जो कि नेबुला जो है वो डस्ट और गैस से बना हुआ है। नेबुला जो है वो क्या है, डस्ट और गैस से बना हुआ है। एंड स्टार्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड ब्राइटनेस। अब स्टार्स का जो साइज है, उसका जो आकार है, वो भी सभी एक रूप में नहीं है, एक आकार में नहीं है। कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, इसी प्रकार से है। और उसका लाइट जो है, ब्राइटनेस जो है, वो भी एक जैसा, एक समान नहीं है, उसमें भी कम और ज्यादा रोशनी है। द सन इज वन ऑफ द बिलियन ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। अब जो है हमारे गैलेक्सी में जो है वो सन भी बिलियन ऑफ स्टार्स का बना हुआ है, बिलियन ऑफ स्टार्स का बना हुआ है। कहां पर, गैलेक्सी। व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ some of the stars look like animals, look like people, while some look like objects. अब जब हम लोग पृथ्वी से देखते हैं क्या चीज को, आसमान को, और उसमें जब स्टार को देखते हैं तो वो कैसा दिखाई पड़ता है। कुछ स्टार्स जो है वो दिखाई पड़ते हैं आपको एनिमल्स की तरह, जानवरों की तरह दिखाई पड़ते हैं। कुछ होते हैं जो पीपल की तरह, लोगों की तरह दिखाई पड़ते हैं, और कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो आपको किसी वस्तु की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई पड़ते हैं। स्टार्स which appear to make a pattern in the sky are called constellation. अब वैसे स्टार्स जो कि एक पैटर्न में, एक तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से एक पैटर्न में दिखाई पड़ते हैं, वैसे स्टार्स को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। और कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है तारों का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। दैट मींस अ ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। तारों के समूह को हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। द टू स्टार्स एट द एंड ऑफ उर्सा मेजर आर कॉल्ड पॉइंटर। अब दो स्टार्स का जो एंड होता है वो क्या है, उर्सा मेजर के नाम से जाना जाता है। सॉरी, उर्सा मेजर जो होता है वो दो स्टार्स के एंड को कहते हैं, और उसको जो है पॉइंटर के रूप में कहा गया है। पॉइंट मतलब एक केंद्रित करने वाले चीज होते हैं। अब पॉइंट जैसे आप देखिए, मैं आपने पढ़ा होगा पॉइंट, दैट मींस क्या होता है, एक बिंदु की तरह, और दे ऑलवेज टुवर्ड द नॉर्थ। ये जो होते हैं आपका, ये हमेशा किस दिशा में होते हैं, नॉर्थ में। जिसको हम लोग पॉइंटर कहते हैं वो किस दिशा में होते हैं, हमेशा जो वो नॉर्थ में होते हैं। जिसको आप लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, या इंडिया में उसको कहा जाता है ध्रुव तारा। क्या कहा जाता है उसको, ध्रुव तारा। इन एंशिएंट टाइम्स ट्रेवलर्स यूज द पोल स्टार टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। अब इस तारे को जो प्राचीन समय में ट्रेवलर्स हुआ करते थे, जो रात में ट्रेवलर्स यात्रा करते थे, उस समय उसको दिशा को जानने के लिए किसी पोल स्टार का वो क्या लेते, सहारा लेते थे। और पोल स्टार के सहारे के माध्यम से जो है वो दिशा का पता करता था कि नॉर्थ किधर है। थैंक यू।